ओम मारोगे, एक बार की बात है, तू यड़ा हो गया। इधर देख। अभी द टेम्परेचर एट 12 नून। भला मैं वापस कर लेता हूँ। 12 बज के दोपहर के। हाँ ठीक है बेटा, दो वापस कर लेगा। दोपहर के 12 बजे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था, कड़ाके की ठंडी पड़ी हुई थी। ओमकार के बिरुटे जाके चार चादर ओढ़ के सोए वाला था, फुल पंखे में। ठीक है। और हर 1 घंटे में तापमान धरती का गिरते जा रहा था। ये शायद धरती का आखिरी दिन था, धरती का नहीं, इंसानों का आखिरी दिन था, जिस दिन हर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम होते जा रहा था। मतलब दोपहर के 12 बजे अगर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पे था, तो 1 घंटे बाद दोपहर के 1 बजे तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पे था। और 1 घंटे बाद दोपहर के 2 बजे तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पे था। और 1 घंटे बाद दोपहर के 3 बजे तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पे था। हर 1 घंटे में तापमान -2 -2 -2 हो रहा था। ऐसे होते ही जा रहा था। हमें बोला है कि वो कौन सा समय रहेगा जब तापमान 0 से भी 8 कम, 0 से भी नीचे, बिलो 0, 0 से भी नीचे 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 से भी पीछे मतलब -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब दोपहर में जो 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान था, वो कब -8 बन जाएगा। इन दोनों में कितना डिफरेंस है बेटा? 10 और -8 में, 10 और 8 में नहीं, 10 और 8 में तो 2 का फर्क है। 10 और 8 में तो 2 का फर्क है। लेकिन 10 और -8 में कितने का फर्क है? इसके लिए अपने को उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसको किसको? 10 को और -8 को माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उन दोनों को। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बरोबर ना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और हमको मालूम पड़ता है कि उन दोनों में 18 का फर्क है, 18 डिग्री सेल्सियस का। 1 घंटे में, 1 आवर में कितने डिग्री सेल्सियस का फर्क आने वाला है? 2 का। तो 2 घंटे में 4 का। तो कितने घंटे में 18 डिग्री सेल्सियस का फर्क आएगा? 9 घंटे में आएगा। तो दोपहर के 12 बजे हुए थे, दोपहर के 12। उसके बाद 9 घंटे बाद यानी रात के 9 बजे तापमान -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। डी ऑप्शन लॉक किया जाए। सबको समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो धरती का वो जो आखिरी दिन रहेगा, उस दिन तक तुम जिंदा रहोगे, बाकी सब पहले ही मर जाएंगे और तुम ऐसे तड़प तड़प के मरोगे बेटा। ये मेरा श्राप है। इस युग का, इस चतुर्युग का जो आखिरी दिन होगा, ठीक है, उससे पहले। ओमकार बिरुटे का तो ध्यान ही नहीं। ओमकार बिरुटे तो धरती के जैसे गोल गोल बिन के उड़ जाएंगे आसमान। द प्राइस ऑफ स्टॉक। सिद्धेश गुजराती शेयर मार्केट में पैसे लगाने लग गया था। किधर है सिद्धेश गुजराती? हाँ। और सिद्धेश गुजराती के लगातार 7 दिन तक 35 रुपीज कम होते रहे। अगर आज और, लेकिन सिद्धेश गुजराती ने वेब सीरीज देखी हुई थी, एकदम हर्षद मेहता, ठीक है, एकदम उसने सुने वाला था कि जिगरा होना चाहिए, दम होना चाहिए। तो सब लोग उसको समझा रहे थे, तू तेरे पैसे वापस निकाल ले। वो बोला मैं नहीं, मैं डरता नहीं किसी से। ठीक है। अभी उसके पास 500 रुपए बचे हुए थे। भैया आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट, 1 मिनट। अरे नुकसान हो गया भाई शेयर मार्केट में, अरे बाप। तो सिद्धेश गुजराती के घाटे पे घाटा होते जा रहा था। और फाइनली अब उसके पास 500 रुपए बचे थे, आखिरी 500 रुपए अपना जीवन का गुजारा करने के लिए। लेकिन फिर भी उसके मन में उसने पूरा जिगरा और दम लाया। और वो बोला कि मैं 1 हफ्ते तक और मेरे पैसे ऐसे ही रखूंगा। तो हमको बोला 1 हफ्ते तक, अगर आज सिद्धेश गुजराती के पास 500 रुपए थे और हर दिन 35 रुपए से भाव पड़ रहा था, तो 1 हफ्ते बाद कितना भाव जाएगा? तो एक दिन में अगर 35 पड़ रहे तो 7 दिन में 35 सेवन से गिर जाएंगे ना बच्चों। इतना तो सब बच्चों को समझ आता है ना। तो 500 में से 245 कम हो जाएगा, मतलब सिद्धेश गुजराती के पास 255 बच जाएगा। ये बहुत टाइम पास क्वेश्चन था, ठीक है, एकदम सिली क्वेश्चन था। काइंडली सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन रखे, ऑनलाइन बच्चों, ठीक है, उससे तुम जूम मीटिंग में बने रह सकते हो, अन्यथा तुम्हें जूम मीटिंग से उड़ा दिया जाएगा। ठीक है। सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कर कर बैठे। हाँ जी, सब बच्चे इधर देखो। अ ग्रुप ऑफ हाइकर्स, एक बार की बात है, ओम माड़ोदे हरिहरगढ़ पे गया था, ठीक है, ट्रेकिंग के लिए, ट्रेकिंग के लिए। अब अब वो पहाड़ से जो है फट 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 उतरना चालू कर दिए।
लेकिन ओम माड़ोदी की इतनी फटे वाली थी कि जब बाकी लोग 1 सेकंड में 1-1 मीटर उतर रहे थे, ओम माड़ोदी को 1-1 घंटा लग रहा था 500 मीटर उतरने को। ठीक है, 1-1 सेकंड में लोग 1-1 मीटर उतर रहे थे, म्हणजे लोग 1 सेकंड 1 घंटे के अंदर 3600 मीटर उतर रहे थे, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड रहते। लेकिन ओम माड़ोदी कितनी फटी हुई थी, वो 1 सेकंड में खाली 500 मीटर नीचे उतर पा रहा था। अब एट व्हाट हाइट आर द हाइकर्स स्टैंडिंग ऑन द माउंटेन। तो ओम माड़ोदे को साथ में रखने के चक्कर में सब बाकी भी लोग बोर हो गए थे, उनको भी दम दम से उतरना पड़ रहा था धीरे धीरे ओम माड़ोदे के साथ में। ओम माड़ोदे बहुत रोए वाला था, मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, लोग बोल रहे तू गिरे वाला से। ठीक है, ठीक है, देखो। और उसके बाद में 7 घंटे बाद, 7 घंटे बाद अगर वो, ये पहाड़ जो है पूरा का पूरा 6048 मीटर का पहाड़ है, और हर 1 घंटे में 500 मीटर नीचे उतरते हैं, हर 1 घंटे में 500, हर 1 घंटे में 500 मीटर नीचे उतरते हैं। तो 7 घंटे में कितना उतर जाएंगे? 3500 मीटर नीचे उतर जाएंगे। तो फिर जहां पर वो रहेंगे जमीन से हाइट कितनी रहेगी? तो पूरी हाइट 6048 है, पहाड़ की पूरी हाइट 6048 है। और अभी तक ये नीचे 3500 मीटर नीचे उतर चुके हैं। तो हमको 6048 में से 3500 माइनस करना है ना सिर्फ, हमारे पास आंसर आ जाएगा कि अभी भी ये जमीन से कितना ऊपर है? 2548, ए ऑप्शन टिक किया जाए, इतना मीटर ऊपर है। ठीक है, बात समझ आई कि सब बच्चों को? वैसे तो मुनासिक का हरिहरगढ़ चढ़ना और उतरना 2-2.5 घंटे में भी हो जाता है, जिनकी फटती नहीं है उनसे। और जिनकी फटती है वो 2 घंटे में तो चढ़ जाते हैं, नीचे उतरते टाइम ही उनकी हालत खराब हो जाती है। ओम मारुति की फटती की नहीं, इसके लिए अपन अपन अपने गच्ची पे एक लैडर है, जिसकी फटती नहीं है वो उस लैडर पे ऊपर चढ़ के बताए, टावर पे चढ़ के बताए, और फिर नीचे उतर के बताए। चलो ओम मारो देख, ओम मिश्रा का देख ले। शाबाशी। ठीक है, देखो 16 नंबर का। एन एलिवेटर, एक बार की बात है, रॉकी भाई ने ओमकार बिरूटे को पकड़ लिया था। फिर ओमकार बिरूटे केजीएफ में काम करने चले गया, KGF 3। ठीक है, और वो भी नीचे कोयला खोदने को जा रहा था। तुमको याद है ना, KGF में वो लिफ्ट में चढ़ के नीचे जाना पड़ता है कोयला खोदने के लिए। तो ओमकार बिरूटे भी बैठ गया उस लिफ्ट में, और डिसेंड, डिसेंड मतलब नीचे जाने लग गया माइन में। अंदर माइनक्राफ्ट में पता होगा ना, अंदर माइन होते हैं, तो ऐसे ही कोयले के खान में जो है अपना ओमकार बिरूटे जाने लग गया। और वो धीरे धीरे वो एलिवेटर नीचे उतरता था, क्योंकि बहुत एकदम डेंजर चीज रहती है, अंदर कच्चा सारा कंस्ट्रक्शन रहता है, कोई पक्का नहीं रहता। KGF में काम करना मतलब मर भी सकता है बच्चा। तो 1 मिनट में वो एलिवेटर 4 मीटर नीचे उतर रहा था, हर 1 मिनट में 4 मीटर। अगर ओम माड़ोदे वो एलिवेटर 1 मिनट में 4 मीटर नीचे उतर रहा था, तो 2 मिनट में कितना नीचे उतरा होगा? उसको बोलने में 3 मिनट में कितना नीचे उतरा होगा? ओम कार बिरूटे को रॉकी भाई ने, उसका मैथ अच्छा है देख के छोड़ दिया, ओम माड़ोदे को लेके गया उलासुर से। ठीक है, KGF में डालने। और इफ द डिसेंड स्टार्ट्स फ्रॉम 14 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, जमीन की जो लेवल है ना, यहाँ पर ऐसी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, याद है ना तुमको भी? ऊपर टेकड़ पे लिफ्ट है KGF में। तो जमीन से 14 मीटर के हाइट पर लिफ्ट है। तो जमीन के नीचे, जमीन के नीचे 250 मीटर अंडरग्राउंड अगर हमको जाना है, तो कितना देर लगेगा? ये हमको पूछा जा रहा है। जमीन के नीचे अगर हमको जाना है तो कितना देर तक हमको जाना पड़ेगा, ये हमको कितनी देर लग जाएगी, ये हमको पूछा जा रहा है। सब बच्चे ध्यान देना। अब बेटा, जमीन के 14 मीटर ऊपर है पहले से, और हमको अंडर द ग्राउंड 250 मीटर जाना है, जमीन के अंदर 250 मीटर जाना है। मतलब कुल मिला के नीचे कितना जाना है? इस क्वेश्चन की ना इंग्लिश की लैंग्वेज बड़ी कंफ्यूजिंग है। ठीक है? एक मिनट। इस क्वेश्चन की इसकी लैंग्वेज बड़ी कंफ्यूजिंग है। अब हो सकता है कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, और फिर जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन में ही ना हो, क्योंकि ये बोल रहे हो कि देखो भैया, तुमने पहले ऊपर चढ़े ना, तुम सीढ़ियों से मिट्टी के ऊपर चढ़े ना, तो वहीं से तुमको 250 मीटर नीचे उतरना था। और हम क्या मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं?
हम ये मान रहे हैं कि पहले 14 मीटर तो हमने जमीन के ऊपर लिया, तो ग्राउंड लेवल से 250 मीटर, ग्राउंड लेवल से 250 मीटर नीचे हमको नीचे जाना है, अंडर जाना है। तो हमको पूरा कुल मिला के ऊपर का 14 मीटर और नीचे का 250 मीटर, यानी पूरा मिला के 264 मीटर हमको नीचे जाना है, 264 मीटर हमको नीचे जाना है। ठीक है, हमको 264 मीटर नीचे जाना है। अब 1 मिनट में हम 4 मीटर नीचे जाते हैं, 4 मीटर। ठीक है, तो हम कितने मिनट में, एक्स मिनट में 264 नीचे जाएंगे? जैसे तुम बच्चों ने स्कूल में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नाम की चीज पढ़ी होगी ना, 4 मीटर अपॉन 1 मिनट, बरोबर। तो हम ऐसे लिखेंगे 4/1 = 264/x। ठीक है, 4/1 = 264/x, हम ऐसा लिखेंगे। अब हमको x की वैल्यू ढूंढनी है, तो यहाँ पे नीचे जो x है हम उसको उठा के ऊपर मल्टीप्लीकेशन में फेंक देंगे। सिंपल से इक्वेशन सॉल्विंग आता है सबको। और ऊपर जो 4 है उसको नीचे ला लेंगे। x ऊपर जाके बैठा, x/1 म्हणजे x, और इज इक्वल टू हो गया 264/4। 264/4 अगर हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आएगा 66 मिनट। मतलब 66 मिनट तक ओम माड़ो के नीचे जा रहा था उस लिफ्ट में। बात समझ आ रही तुमको? इतनी देर तो उसको जाने में लगी, फिर 15-20 घंटे उससे काम का रख लिया, फिर उसको ऊपर लाया, फिर उसने खाना मांगा, उस लोग लात मार के बाजू में फेंक दिया, फिर अगले दिन वापस लिफ्ट में डाल के नीचे भेज दिया। क्योंकि रॉकी भाई का केजीएफ है, बहुत डेंजर है। और उधर वही बच्चों को लेके पकड़ के लेके जाता है जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, जिनका मैथ्स वीक है, उनको पकड़ के लेके जाते हैं अंदर केजीएफ में, और उनको मजदूरी करने लगाते हैं। एक जीवन में तुमको एम करना है, एक तो मैथ्स नहीं तो मजदूरी। ठीक है, तो तुम चूज कर लो। चलो, क्या सारे बच्चों को ये समझ आया? पक्का? ठीक है, आई होप सो। 66 मिनट आंसर आया। अब 17 नंबर का क्वेश्चन बड़ा ही टाइम पास का क्वेश्चन। सारे बच्चे देख सकते हैं कि ये 111 के टेबल में आते हैं। जैसे 11 के टेबल में 88 आता है, 77 आता है, 55 आता है, वैसे ही 111 के टेबल में 888 आता है, 777 आता है, 555 आता है। हम इन तीनों को क्या करेंगे, इन तीनों को हम लिख लेंगे। 888 को जैसे मैं लिख लूंगा, 888 को मैं लिख लूंगा 1118 जा, उसमें माइनस हो रहा है 777, उसको हम लिख लेंगे 1117 जा, और उसमें प्लस हो रहा है 555, उसको हम लिख लेंगे +1115 जा। तो ये 111 लिख के क्या फायदा हुआ, 1 मिनट के लिए मान लो 111 x है, तो वो x इंटू 8 हो गया, ये x इंटू 7 हो गया, और ये प्लस x इंटू 5 हो गया। मतलब ये 8x माइनस 7x प्लस 5x हो गया। 8x माइनस 7x 1x, 1x प्लस 5x 6x, और अपने पास में x की वैल्यू कितनी है, 111। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 111 × 6। समझ आया? पक्का? अब ये आ जाना चाहिए था तुमको सच में पेपर में। तुझे बरोबर हुआ था ये क्वेश्चन तेरे से, तो तुझे तो आउट ऑफ आने चाहिए थे। कितने मार्क आए तुझे? भैया मेरे चुप 5। समझा क्या सबको? किसी बच्चे को लिखना है, अगर किसी को नहीं समझा तो अपने मुख से आवाज निकाल कर पूछे कि भैया मुझे नहीं समझा, बताओ। बबलू महाराज। www.com। बबला का नाम रख सकते हैं ना। तुमको नीरव, तुमने नीरव को हंसते टाइम देखा है क्या? नीरव का नाक बड़ा हो जाता है वो। आइसक्रीम खा के अच्छा लगता है तुमको? क्या? छत पे आइसक्रीम खाई थी भैया। साई बाबा नहीं समझा तुमको? समझा, लेकिन भैया अभी इस क्या क्या? इस संडे को जो साइंस का चैप्टर आने वाले हैं वो हाँ, पुराने चैप्टर ही होगा।
सेम सेम चैप्टर आएगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल और मैथ के दो। भैया उसकी रिकॉर्डिंग नीरव भेज दो। पता है तुमको घर पे कैसे झगड़ा करता, उससे फोन ले लिया तो। भैया भैया आप वापस से वही सिलेबस क्यों डाल रहे हो? आदित्य को पता है ना, रोते रहता है इसका। भैया चलो एक मिनट, हिमांशी क्या हुआ? आप वापस से वही सिलेबस क्यों डाल रहे हो? क्योंकि तुम्हारे अच्छे मार्क नहीं आए बेटा, इस बार आप सबसे ऊपर का 0 रैंक लाने की कोशिश करना। भैया बोलो बेटा। वो मुझे आप वो दोनों साइंस के चैप्टर के रिकॉर्डिंग भेज दो ना प्लीज। वो यूट्यूब पे है बेटा, ऑलरेडी है, मैंने तो पेरेंट्स मीटिंग में भी बताए थे। अभी सब बच्चे देखो, 18 नंबर का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सबसे पहले संस्कृति शर्मा अपने को ये दंडी सॉल्व करने देती। 6 - 2 कितना होता है? बहुत बधिर बच्चे खड़े, बहुत बधिर बच्चे। वो -6 और -2 नहीं है, वो दंडी जो है इस माइनस के ऊपर नहीं, वो दंडी सिर्फ 6 - 2 के ऊपर है, इसलिए उसको 4 लिखने का। और 7 - 4 है, वो 7 - 4 3 हो जाता है। फिर 9 - 3 6 हो जाता है। फिर 12 - 6 6 हो जाता है, और 14 - 6 8 होता है। सी इसका आंसर है। अगर किसी बच्चे को ये पूरा स्टेप वाइज सोल्यूशन चाहिए तो मैं वो भी लिख के बताता हूँ। 14 - 12 -9 माइनस ब्रैकेट में 7 -6 - 2 है ना, तो 4 हो जाएगा। 7 - 4 3 हो जाएगा। 9 - 3 6 हो जाएगा। 12 - 6 6 हो जाएगा, और 14 - 6 8 हो जाएगा। ठीक है, आगम जी आप लिखना चाहो तो लिख लो, तब तक हम बात करते कि नीरव घर पे रोता कैसे। कुछ नहीं, शांत रहो। वो घर पे कैसे रोता है ये बोलते जो रोने लग जाएंगे। नहीं तो मैंने कुछ बोला नहीं, घर पे जाके झगड़े करते बैठेंगे। ओ ये ओमकार क्या चीज बोल रहे थे? ऐसे कर बोल रहे हैं भाई, ऊपर कर बोल रहे। ओमकार बबलिया गबलिया भी टूटे। ये हो गया। भैया वो मानो उधर नहीं पढ़ती थी, अभी ट्यूशन आया है तो ओमकार विरोधी कुछ कुछ बोल रहा ना, ओमकार विरोधी तुम्हारा नाम क्या? ओमकार ओमकार एक जगह के पीछे भाग गया भैया क्या फोटो बोल तो चलो किरण गॉट ऑन एन एलिवेटर। करण के खेत में एक लिफ्ट लग गई, वो उस लिफ्ट में चल गया, और उसका खेत 13 मंजिल का था। तो अपने खेत में वो 13 मंजिल तक ऊपर गया। फिर उसको याद आया कि उसको उधर जाना नहीं था, तो वो 5 फ्लोर नीचे आया। लेकिन उधर जाने के बाद भी उसको ध्यान है इधर तो आना नहीं था, तो 6 फ्लोर वापस अप गया, और वापस से वो 8 फ्लोर नीचे गया। और फाइनली जब वो एलिवेटर से नीचे उतरा, तब वो 7वें फ्लोर पर था। तो फ्रॉम विच फ्लोर डिड शी स्टार्ट हर राइड? तो उसने अपनी राइड कौन से फ्लोर से शुरू करी? मान लेते हैं कि उसने एक्स वाले फ्लोर से राइड शुरू करी। अब वो 13 फ्लोर ऊपर चली गई, तो +13। 5 फ्लोर नीचे आ गई, डाउन, तो -5। उसके बाद 6 फ्लोर अप गई, तो +6। 8 फ्लोर नीचे आई तो -8। नीचे आ रही तो माइनस, ऊपर जा रही तो प्लस। नीचे आ रही तो माइनस, ऊपर जा रही तो प्लस। और लास्ट में वो 7th फ्लोर पे उतर गई, =7। ये सब कुछ कर पूरा के 7 आए। अपने को एक्स की वैल्यू ढूंढनी थी, तो प्लस वाले ऐड किए 13 और 6 19, और माइनस वाले ऐड किए -5 और -8 -13। एक्स प्लस 19 -13 =7। 19 -13 कितना होता है? 6। एक्स प्लस 6 =7। एक्स =7 -6, एक्स =1। तो उसने जब चालू किया तो ग्राउंड फ्लोर से नहीं, जमीन से, फर्स्ट फ्लोर से चालू किया। चलो ओमकार गुरु के। भैया वापस एक बार समझाना।
सबने लिख लिया? किसी बच्चे को लिखना है तो लिख लो जल्दी, क्वेश्चन नंबर डाल दो 19 और लिख लो जिस भी बच्चे को लिखना हो। भैया एक बार वापिस से समझा। वो नहीं आते तेरे को छोटे बच्चों को, तो उसके लिए तू 4th 5th 6th में हमारे बस बाड़ा पोट दुख लागलं उभं राहू राहू तुला बसायचं का अजिंक्य? बैस ना. आता 2 दुसरे पोट्टे पाठवतो. करण लिहून घे पटकन. बसायचं नाही. बसून घे मग कुठं जागा भेटली तिथं. चलो सबका हो गया क्या? www.com लिख जल्दी. क्वेश्चन नंबर डाल 19, सॉल्यूशन लिख ले और घर पे दिमाग लगाना थोड़ा. वैसे तो घर की पढ़ाई करता नहीं है पर तब भी पढ़ाई करना. मैं पेपर का डिस्कशन इसीलिए ले रहा हूँ ताकि अगले बार ऐसे क्वेश्चन लिफ्ट के क्वेश्चन आए तो तुमको आए करते. ऊपर जाने को प्लस लिखना, नीचे आने को माइनस लिखना. स्कूल में भी क्वेश्चन आए तो ऐसे करते आने को ना. आगम टोले प्लस माइनस करते आने को ना. 13 + 5 कितना होता? 18 - 9 कितना होता? 9 + 11 कितना होता? 20 - 7 कितना होता? 13 + 9 कितना होता? आज क्या तारीख है? 22 - 17 कितना होता? आगम शिवाजी मैदान में आए ना तो उसके जितने दोस्त थे रोज उसको 22 - 17 बोल पट कर फिर इसके लिख लेंगे. 33 - 25 बोल कितना होता है? ऐसे 2-4 क्वेश्चन पूछने के उसको सब्ट्रैक्शन के 2 डिजिट के. पक्का होने लग गया, थोड़ा थोड़ा मैथ्स उसका सुधरने लग गया, फिर अच्छा रहेगा. सुबह सुबह थोड़ी याद खेलने की. 6 बजे 6 बजे. फिर नींद में कहते हैं ओ. Which of the following will always be an odd integer for all values of p? p के लिए इनमें से p की कुछ भी वैल्यू ले लो मन में, कितनी भी अलग अलग p की कोई भी वैल्यू हो सकती है. अच्छा क्वेश्चन है ये ऐसा क्वेश्चन है जो नोट्स में रहना चाहिए. ठीक है, ये जनरल जनरल वाले क्वेश्चन है. ये 7th स्टैंडर्ड के नन्हे नन्हे येड़े बच्चों को नहीं समझ आते. 7th के जो अति होशियार बच्चे रहते हैं उन्हीं बच्चों को इस क्वेश्चन का मतलब समझ आता है, बाकी बच्चों को तो इस क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ आता. तो अपने को बोला जा रहा है कि ये जो ऑप्शन है ऑप्शन, इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन हमेशा ऑड नंबर रहेगा, ऑड नंबर. फिर चाहे p की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, p की वैल्यू 1 हो, p की वैल्यू 2 हो, p की वैल्यू 3 हो, p की वैल्यू 4 हो, ऑड नंबर आना चाहिए. तो अपन p की एक बार एक ऑड वैल्यू लेंगे, दोनों वैल्यू लेंगे, और एक बार एक इवन वैल्यू लेंगे. 2 इवन नंबर है ना, पता है ना, और 1 ऑड नंबर है, पता है ना. अब सारे ऑप्शन में p की वैल्यू 1 डालो. तो जो पहला ऑप्शन है वो 2011 p है, चिपक के बैठा है p को, मतलब मल्टीप्लीकेशन में 2011 पिज्जा, और p की वैल्यू 1 डाली तो 2011 से 2011 हो जाएगा, ऑड नंबर बना. अपने को क्वेश्चन में यही बोला था ना ऑड नंबर कौन बनेगा, लेकिन रुक जाओ अपन सारे चेक करेंगे. फिर p का क्यूब करते हैं. p की वैल्यू क्या मानी हमने, p की वैल्यू वाले अभी क्या मानी हमने 1, 1 का क्यूब करेंगे म्हणजे 1 × 1 × 1 1. फिर p² + 2011, p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, 1 + 2011 तो 2012 हो गया. इवन नंबर बन गया नहीं, इवन नंबर. इवन नंबर एक बार बन गया तो कट ऑप्शन, इवन नहीं चल सकता, ऑड लाने का है. अपने को बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑड, तो ये तो सी वाला तो कट. और डी वाला देखो, पी की वैल्यू 1 डालो तो पी का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 1 जा 1, और 1 का डबल 1 2 जा 2 + 2011 2013 हुआ. 2013 इवन है कि ऑड है, और तो अभी अपने पास 3 ऑड आ रहे हैं, 2011 2001 सॉरी 1 और 2013. तो कौन सा ऑप्शन कट हो गया फिलहाल, तो सी. लेकिन एक ऑप्शन कट करने से आंसर थोड़ी ना आ जाएगा. अब हमने पी की वैल्यू 1 डाली थी ना, अब हम सब जगह अनुष्का वाकले पी की वैल्यू 2 डालेंगे. ठीक है, ध्यान से सुनना सासू माँ. देखो अब हम 2011 को p से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2011 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 4022 हो जाएगा. इवन है कि ऑड है,
पीछे 2 है ना, इवन नंबर है, इवन नहीं चलता, ए वाला कट। अभी p का क्यूब करो, p की वैल्यू हमने 2 मानी ना, p का क्यूब करो, 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, इवन नंबर है ना, कट, वो भी नहीं चलता, बी वाला ऑप्शन भी नहीं चलता। अब हमारे पास डी ही बचा है, डी को चेक कर लेते हैं। हमारे पास बचा है 2 टाइम्स पी का स्क्वायर प्लस 2011, पी का स्क्वायर, पी की वैल्यू 2 है, तो पी का स्क्वायर 4 होगा, तो 2 4 जा 8 होगा, और 8 प्लस 2011 2019, और वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर है, तो डी वाला इज द आंसर। डी वाला हर परीक्षा में पास हुआ, पहले सी वाला तो पहले ही पेपर में फेल हो गया, ए और बी बचा हुआ था, और ए और बी भी फेल हो गया अगले पेपर में, अब सिर्फ डी वाला बचा। ये 20 नंबर का क्वेश्चन, मैं वापस बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हारी नोटबुक में लिखा होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन के साथ लिखा होना चाहिए, सॉल्यूशन के साथ लिखा होना चाहिए। या ब्राइटनेस तो कम करो। इधर मैं 1 मिनट और रुकूंगा, लिख लो इसको फटकर। थर्टीन जुलाई को। उनका बेटे ऊपर का सॉल्यूशन नहीं है, नीचे का है, तुम ऊपर का लिख लोगे। जब ऐसे बोले ना फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी, तो पी की एक एक दो वैल्यू डाल के देखना, 1 2 3 ऐसे डाल के देखना, ऑप्शन कट 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 होते जाते हैं, जो ऑप्शन बाकी सब कट होने के बावजूद भी बच जाता है वो आंसर रहता है। चले क्या आगे, कैमरा ऑन चाहिए बेटा। अभी अभी 2 बच्चों को रिमूव किया मैंने, नितांशु, आप तुम्हारा कैमरा ऑन रखो नितांशु, वरना तुम भी रिमूव हो जाओगे। चलो हो गया क्या बेटा तू के। अब ये सबको अपने को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ये तो ओम माड़ोदे को भी आता है। ओम माड़ोदे बताओ असेंडिंग ऑर्डर क्या रहता है। मोठ्यापासून छोटं नाही, छोट्यापासून मोठं, पहिले ओम मग माळोदे, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, छोट्यापासून मोठं, तो इनमें सबसे छोटा कौन है ओम माळोदे, आराम से बताना। ओम माळोदे इनमें सबसे छोटा कौन है, उसके बाद में क्या, हाँ उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में, फिर अरे बहू,
दिया है ना बॉयज को पता है ना। वही वही वही। मैं उसको बताया टिक करो तो टिक करो। इधर देखो अभी ये हो गया इतना सारा। अभी अपने को पूछा है विच विल कम इन द मिडल। तो इधर से दो काट दो, उधर से दो काट दो, इधर से काट दो, इधर से काट दो, बचा कौन? -1। इतना तो आना ही चाहिए वो, इसको ये नहीं आ रहा तुमको तो क्या है। 22 नंबर का क्वेश्चन। ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसको देखो और बताओ गलत क्या है। अब देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे -10 है। ए की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 5। 5 होगी ए की वैल्यू। और बी की वैल्यू क्या होगी? बी की -7 होगी, बरोबर ना? बी की -7 होगी। अब हमारे पास में हमको बोला है कि बी की वैल्यू -4 से भी छोटी है। सही की गलत? सही। वो -7 है, -4 से भी छोटी है। 7 बड़ा होता है 4 से, लेकिन -7 छोटा होता है -4 से। बी ऑप्शन है ए इज स्मॉलर देन 7। ए की वैल्यू 5 है, क्या 5 स्मॉलर है 7 से? हाँ। बी इज स्मॉलर देन -5। या ए ऑप्शन में ग्रेटर दिया है, स्मॉलर नहीं दिया है। अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने ग्रेटर ले लिया। ग्रेटर यहाँ पे ये ग्रेटर दिया। तो बी इज ग्रेटर देन -4 नहीं जी, बी तो -7 है, वो तो स्मॉलर देन -4। तो ये वाला झूठ पकड़ा गया, बाकी तीनों ऑप्शन राइट है। हमको बोला था गलत कौन है, नॉट ट्रू कौन है। ठीक है। उसके बाद में 23, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर रिप्रेजेंट द इंटीजर 0। इनमें से 0 कौन है? -10 से 15 के बीच में है, एक गैप है, दूसरा गैप है, तीसरा गैप है, चौथा गैप है और पांचवा गैप है। वैसे तो -10 में और 15 में कितना फर्क होता है, इसके लिए हम बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या करते हैं। 25। ठीक है। आगम थोड़े की बुद्धि में और ओमकार बिरुटे की बुद्धि में कितना फर्क है, इसके लिए हम उन दोनों की बुद्धियों में सब्ट्रैक्शन करते हैं और उनके दोनों की बुद्धियों में 25 का अंतर नजर आता है। मतलब एक दूसरे से जो है उन दोनों की बुद्धियों में 25 का फर्क है। ठीक है। 25 के फर्क को कितने दंडियों में तोड़ा गया है और कितने टुकड़ों में तोड़ा गया है? 5 को 5 में तोड़ा गया है। कैसे? एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, चार टुकड़ा, 5 टुकड़ा। 5 टुकड़ों में तोड़ा गया। एक एक टुकड़ा 5 5 रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हम -10 से इधर बढ़ेंगे तो ये -5 आएगा, ये वाला 0 आएगा, ये वाला 5 आएगा, ये वाला 10 आएगा और ये वाला 15 आएगा। समझ आया? तो 0 जो है 0 वो कौन सा वाला है? क्यू है, क्यू। आई होप सो कि तुम्हें समझा। सबने लिख लिया? आगे चले। पीछे की लाइट लगा लो तो गर्ल्स, सारे बटन ऑन कर दो। आज इनके अलावा तो सगळे सब ऑन है क्या? सब ऑन कर दो। सब ऑन शीर्षा। देखो, अब ये @ हैशटैग डॉलर और एंड, अगर ये सारे के सारे कुछ ना कुछ नंबर है, ये चारों, तो इनका अपने को बोला है असेंडिंग ऑर्डर लगाओ। ओमकार बिरुटे, पहले मैंने तुमको कुछ पूछा था लेकिन अब असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहे हैं। असेंडिंग मतलब क्या? असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? तुला येत नाही का? क्या ओम माळुदे? असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? ऑप्शन नंबर देखो, तो अपने को सबसे छोटा एंड है, फिर उससे बड़ा डॉलर है, फिर @ है और हैश है, ए वाला टिक।
इनमें सबसे ज्यादा फर्क किसमें है? दोनों में बड़े संख्या में से छोटे संख्या को माइनस करना। जैसे 32 माइनस 23 करना 9 का फर्क है। इसमें दोनों में से बड़ी संख्या -11 है। हाँ, 11 और 18 में 18 बड़ा रहता है, लेकिन -11 और -18 में -11 बड़ा रहता है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। -11 + 18, 18 - 11 7। अब इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी? 1 की। 1 माइनस -10 वो क्या होता है? 1 + 10 वो क्या होता है? 11। और ये इधर 5 माइनस -5 ये होगा 5 + 5 10। सबसे ज्यादा फर्क किस में आया? मतलब 9 का फर्क बड़ा है कि 7 का बड़ा है कि 10 का बड़ा है कि 11 का बड़ा है? 11 सबसे बड़ा है। मैक्सिमम जो है बी वाले में आया। ठीक है, बहुत इजी था। नितांशु कैमरा के सामने बैठो बेटा, और टाइम पास मत करो नितांशु बेटा, गेम मत खेलो बेटा। स्प्लिट स्क्रीन करके गेम खेल रहे हो, दिख रहा है मुझे इधर। तुम कोई ऐप भी खोलते हो तो दिखता है इधर, क्या देख रहे हो, क्या कुटाने कर रहे हो, सब दिखता है इधर। ओम मिश्रा की सासू माँ, हाँ, जिसमें ओम मिश्रा उसके सासू माँ के घर पे जाके किचन में से जिलेबी चुरा के भाग गए, और फिर उसकी सासू माँ रेलवे पटरी पे उसके पीछे बेलन लेके भाग गई। हाँ। और उसको ट्रैक पे कॉइन्स नहीं, ट्रैक पे से समोसे वालों के समोसे और कचौरी वालों की कचौरी चुरानी, ज्यादा से ज्यादा संख्या। ऐसा गेम का नाम। ओके, 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? ओहो, प्लस माइनस माइनस, 20 - 25 हो जाता है -5। 1 मिनट रुको। हाँ, सब बच्चे ध्यान दो। ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 20 - 25 हो गया -5। और ये हो गया जी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 32 माइनस का 37 वो भी हो गया -5। तो ये दोनों तो सेम सेम है, मतलब ये दोनों आंसर में रहेंगे नहीं। ऐसा ना होना चाहिए जो अलग है। माइनस इंटू माइनस वो हो गया +5, ये हो गया ऑड मैन आउट, और ये हो गया लास्ट का -5। सी वाला आंसर हो गया। हमको ऑड मैन आउट डिफरेंट कौन है बाकी से? डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, बाकी ग्रुप से अलग कौन? ठीक है, जैसे अगर हम रक्षित शिरसाट, ओम मिश्रा, ओमकार बिरुटे और ओम माड़ोदे, इन चारों में ऑड मैन आउट पूछे तो चारों में सबसे अलग कौन? रक्षित, क्योंकि बाकी सब ओम 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 है। देखो अभी 27 नंबर का क्वेश्चन है कि द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट -5 इंटू -10 इज इक्वल टू +50 इज सेम एज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन फैक्ट? ठीक है, इनमें से डिवीजन वाला फैक्ट कौन सा है? -5 इंटू -10 इज इक्वल टू 50। तो हम क्या करेंगे, 50 के नीचे किसको तो भी भेज देंगे। एक तो -5 को उधर फेंक देंगे, यानी कि -10 हो जाएगा 50 अपॉन -5। या फिर बच्चों हम -10 को उधर डिवीजन में डाल देंगे, तो हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 50 अपॉन -10। तो आपल्याकडे पहला ऑप्शन है -50 डिवाइड बाय -10। ये तो गलत चीज है भाई, ये नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारे इधर ऊपर 50 दिया है तो नीचे -50 क्यों? हमको सेम चाहिए ना। -50 वाले कट हो जाएंगे। 50 वाले दो बचे। 50 के नीचे कौन कौन जा रहा है? एक तो -5 जा रहा है, नहीं तो -10 जा रहा है। 10 थोड़ी जा रहा है। हाँ, तो वो सी सही है, क्योंकि बाकी सारे साइन से गलत है बेटा। हमको सेम टू सेम अगर चाहिए था तो बस वो पूछ रहा है कि जैसे मल्टीप्लीकेशन करते टाइम माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाता है, तो कौन से ऑप्शन में माइनस और माइनस का डिवीजन प्लस हो जाता है, या डिवीजन जो चारों साइनों में होता है। प्लस और प्लस का डिवीजन क्या होता है आंसर? प्लस और माइनस का डिवीजन में क्या होता है? माइनस और प्लस का डिवीजन में क्या होता है? और माइनस और माइनस का डिवीजन में। तो ये चारों में से कौन सा वाला डिवीजन हमको दिखाई पड़ रहा है, वो वाला ढूंढना है।
ये है माइनस और माइनस, माइनस माइनस का क्या होना चाहिए प्लस, लेकिन माइनस हो रहा है, रॉन्ग हो गया। ये हो रहा है प्लस और माइनस का, माइनस होना चाहिए था लेकिन प्लस दिया, रॉन्ग हो गया। ये हो गया माइनस और प्लस का, माइनस प्लस का माइनस हो गया, ये सही हुआ। और ये प्लस और प्लस का था 50/10, वो तो 5 होना चाहिए, -5 हो गया कट। तो बस पूछ रहा है डिवीजन कौन सा सही है। ठीक है, समझ आया सब बच्चों को? राइट, बहुत ही इजी था। आगे चलते हैं। ओमकार विरुटे, देखो अभी अपने को बोला है कि -99 इंटू 101 को हम क्या लिख सकते हैं? ओम मिश्रा, वो बाजू करो। सबको आशीर्वाद देते हैं आज। देखो अब -99 इंटू 101, तो बच्चों पहले तो हम -99 को, 99 क्या होता है 100 -1, तो -99 को 1 -100 लिख सकते हैं, और 101 को 100 + 1 लिख सकते हैं। इतना तो सबको आता है। इधर लिखा है क्या ऐसा? डी ऑप्शन में लिखा है। समझ आ रहा है इन सबको? पक्का ना? बहुत इजी क्वेश्चन तैयार, बहुत इजी पेपर तैयारी तो। और ये एडिटिव इनवर्स पूछा आपने को, पहले तो ये सॉल्व करने का है। इसका सॉल्व करके जो आंसर आएगा, उस आंसर का एडिटिव इनवर्स लेना है। एडिटिव इनवर्स पता है क्या होता है? बस साइन पलटने की। अगर फाइ है तो फाइ का एडिटिव इनवर्स -फाइ। अगर ओमकार बिरुटे तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस ओमकार बिरुटे। अगर -6 है उसका एडिटिव इनवर्स +6 है, फक्त साइन बदलने की, माइनस की प्लस, प्लस की माइनस। तो पहले ये प्रश्न सॉल्व करने का, और सॉल्व होने के बाद इसकी साइन पलटने की। पहले आराम से सॉल्व करते हैं। -65/-13, माइनस माइनस कट, और 13 वन जा 13, 13 5 जा 65। क्वेश्चन का आंसर आया 5। 5 आया मतलब क्या आया? +5 आया। तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -5। अब जो हमारे पास, नहीं नहीं, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहता बेटा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स अलग है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अलग है। अभी हमारे पास -5 आया। हमको पूछ रहा है -5 जो है क्या वो -3 से बड़ा है? नहीं। क्या वो स्मॉलर है? हाँ, बी ऑप्शन टिक हो गया। टक 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 करते रहता वो आगे चल के टेलर बनने वाले, इसलिए बेटा प्रैक्टिस चल। लिख लो क्या कि तुझे टेलर बनना है। बोलिए। चलो लिख लो जिसको भी लिखना है, सॉल्यूशन वॉल्यूशन। और ध्यान रहे, एडिटिव इनवर्स का मतलब है साइन पलटना। एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है जो किसी नंबर का एडिटिव नंबर अगर इनवर्स अगर उसी नंबर में ऐड किया तो 0 हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सिद्धेश गुजराती ने बहुत चीटिंग करके 5 मार्क 10 मारे थे श्लोक दूध के पेपर से, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड आगम टोले उसको बोला तू मेरे पे भरोसा रख, फर्स्ट का सी नहीं है, फर्स्ट का बीच है। ठीक है, सिद्धेश गुजराती ने आगम टोले से ले लिया आंसर की, दोनों को मिलकर 0 मार्क हो गए, दोनों मिला। ऐसा तो बोलते हैं। थर्टी नंबर का, इफ वी मल्टीप्लाई 11 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 8 पॉजिटिव इंटीजर्स तो रिजल्ट विल बी। अगर हम नेगेटिव नंबर को दो जन को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अगर हम 11 को करेंगे, 11 ऑड नंबर है ना, 10 जन की तो जोड़ी बन जाएगी, 10 जन की जोड़ी बन जाएगी, लेकिन जो 11वां रहेगा, 11वां उसकी जोड़ी बनाने के लिए कोई रहेगा क्या? नहीं, वो अकेला बच जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस,
लेकिन ये माइनस माइनस ही रहेगा और ये माइनस सबसे भिड़ के सबको माइनस ही बना डालेगा, आंसर विल बी निगेटिव। नहीं बेटा और 5 समझने की बात है बच्चों, इजी क्वेश्चन है ये बच्चों, बहुत ही इजी पेपर था, आउट ऑफ लाने जैसा पेपर था। देखते हैं अभी संडे को कोई ला पाता है क्या। भैया आपने टाइम ही इतना कम दिया। भैया मैथ्स के भी यही रहने वाले कौन। बेटा बेटा साईं बाबा, ये सेम क्वेश्चन कैसे आएंगे वापस से, ठीक स्कूल का पेपर चल रहा है क्या? चैप्टर यही है जी, चैप्टर यही है, चैप्टर यही है, एक इंटीजर है और दूसरा फ्रैक्शन एंड डेसिमल है। अब मुझे लगता है कि अपना, अरे अभी भी इंटीजर बचा है क्या? 5 क्वेश्चन है, देखिए 7th, अभी 31st नंबर का क्वेश्चन। n is the number 1 formed by writing 1004 once in a row। 1004 बार 1 लिखा है। What is the sum of digit of the product 1004 into n? सम ऑफ डिजिट कितना है 1004 इंटू n इसका। अब n क्या है बेटा, n ये है ना, कितने बार लिखा है ऐसा, है ना, ये n है ना, n वो बोल रहे हैं n में आप 1004 मल्टीप्लाई कर दो, 1004 मल्टीप्लाई कर दो मतलब 1000 प्लस 4। बात समझ आ रही है क्या तुमको? अगर अगर मैंने तुमको बोला 18 12 जा कितना होता है, तो तुम बच्चे क्या करते हो, तुम 18 10 जा कर लेते हो और उसमें 18 2 जा ऐड कर देते हो। 18 10 जा 180, 18 2 जा 36 ऐड करके 216, ये क्या होता है, ये 18 12 जा होता है। तुमको अगर 12 जा निकालने का रहा 12 जा, तो तुम 10 जा और 2 जा करते हो और ऐड कर देते हो, प्लस कर देते हो। तो अपने को बोला है n एक नंबर है, अब क्या पता तुम में से कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। n एक नंबर है, 1 डॉट 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 ऐसे 1 1 1 1 कितने वन है, 1 1 2 1 3 1 ऐसे 1004 वन है। समझ रहे हैं कि तुमको ऐसे कितने हैं, 1004 बार वन है। ये इतना बड़ा नंबर n है और इस n में हमको मल्टीप्लाई करना है 1004, मतलब 1000 प्लस 4। ये n नाम का नंबर मल्टीप्लाई होने वाला है 1004 से, मतलब 1000 प्लस 4 से। तो n पहले 1000 से मल्टीप्लाई होगा और n फिर उसके बाद में 4 से मल्टीप्लाई होगा। मुझे एक बात बताओ, 1 अगर 4 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है, 4। 11 अगर 4 से मल्टीप्लाई हो तो 1 से मल्टीप्लाई हो तो अगर ये 1 1 1 1 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या वो ऐसे हो जाएगा 4 वो डॉट 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 उतने बार आएगा, 1004 बार 4 आएगा। बात समझ आ रही है क्या तुमको, अगर 4 से हो गया तो। और अगर कोई नंबर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वही नंबर रहता है, बस उसके पीछे 3 बार जीरो लग जाता है। ये भाषण समझ आ रहा है कि तुमको, पक्का दिमाग में जा रहा है कि तुम्हारे, पक्का क्या पता जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है कि तुम्हारे दिमाग में। मैं तो समझाने की मोस्ट इजीएस्ट पॉसिबल वे में कोशिश कर रहा हूँ। तो अब अपने को क्या करना है, अब इसमें बीच में प्लस था, प्लस यहाँ पे 1000 और 4 में, तो इन दोनों में एडिशन करना है। किन दोनों में एडिशन करना है, 1004 बार और पीछे 3 जीरो और उसमें प्लस 1004 बार। तो हम अभी इसमें 3 जन ज्यादा है ना, पहले वाले में 3 जीरो ज्यादा है ना, तो जब हम दोनों की एडिशन करेंगे एक दूसरे के नीचे उनको लिखेंगे, तो इसमें पहले के जो 3 1 है ना वो मुक्त रहेंगे, बाकी सबके नीचे 4 ऐसे आ रहा होगा। समझ रहा है क्या तुमको, ऐसा 4 आ रहा होगा। भाषण समझ आ रहा है कि तुमको। अब 0 और 4 की एडिशन, 4 0 और 4 4 0 और 4 4। अब इधर तो 1 है ना और इधर तो 4 है, 1 और 4 5, 1 और 4 5, ऐसे 5 आते रहेगा। समझा क्या? और सामने 3 बार 1 बचेगा। समझ आ रहा है क्या, सामने 3 बार 1 बचेगा। इधर देखो सब बच्चे, अब हमको बोला है इसका सम ऑफ डिजिट करने का है, सबकी एडिशन करनी है। तो मुझे एक बात बताओ, पढ़े शांति से बात बताओ, ये 4 कितने बार 4 था, 104 टाइम्स था। और हमारा जो एडिशन करके 1 1 1 1 फिर इतने बार 5 और फिर 4 ये जो नंबर आया है, इसमें और 3 जन है, मतलब इसमें 1007 जन है, 1007। 1007 में से 3 3 तो 4 ही है, 4 ही है। 4 का डिजिट एडिशन कितना हो गया, 4 + 4 + 4 12। समझा?
और 1 3 हो गया। 1000 7 जन में से मैंने कितने जन हटा दिए? 1 2 3 4 5 6 6 जन हटा दिए। मतलब मेरे पास अब कितने जन बचे? मेरे पास 1001 जन बचे, और वो सबके सब कौन है? 5 है ना। 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 ऐसे करते 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 अगर 1000 एक बार ऐड करूँ तो मल्टीप्लाई कर लूंगा ना, 5005 हो जाएगा ना। 5005 में 12 और 3 ऐड करो, मतलब 15 ऐड करो। 5005 में 15, 5020 है क्या ऑप्शन? डी ऑप्शन आंसर आ गया बेटा। 5020 हमारा आंसर आ गया। क्या पता तुम्हें समझा कि नहीं समझा, पर आंसर तो आ गया। बुद्धि लगती है ये समझने के लिए, बहुत अच्छी खासी है तुम में इतनी बुद्धि। हर्षद कराड़े में तो बस घड़ियाल पे टाइम देखने की बुद्धि। अथर्व, चव्हाण, शिंदे, पाटिल, गवई। कैसे हो गए क्या तुम? मुंह में मक्खी जाएंगे, मुंह बंद रहेंगे। गंभीर विचार में रहता है उसके दिमाग में, बेल का विचार चल रहा है। बेल। तेरे दिमाग में मैगी की ऐड चलती रहती है। चलो, क्या सब बच्चों को ये समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा। ठीक है, बहुत ही अच्छा। सब जन है ना, ये क्वेश्चन मुझे कल वापस लेने की याद दिलाना। डबल डबल समझाऊंगा मैं थोड़ा शांति से, और ये क्वेश्चन लिख के लेना नोटबुक। ठीक है, चलो आज के लिए 7th वाले बाय बाय, टाटा, सी यू फॉर एवर।